बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मज़मून उर्दू जमात चहारम, सबक नंबर 8 गुलदस्ता। सबक का आगाज़ करने से पहले सोचें और बताएं, आपका पसंदीदा शायर कौन है? मेरा पसंदीदा शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। आप मुझे अपने पसंदीदा शायर का बताएंगे। चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक गुलदस्ता बराए मुतालिया। शायरी किसी भी ज़ुबान की पहचान होती है। शायरी क्या है? एक इंसान जो कुछ महसूस करता है, शायर उसको शेर में पेश कर देता है। शेर का अंदाज अगर अच्छा हो तो लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं और उसका असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर ज़ुबान में शायरी मौजूद है। मुकामी ज़ुबानों में लोग कहानियाँ और पुरानी किस्से नज़्मों में बयान किए गए हैं। आइए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों के बारे में पढ़ें। अगरचे इनके इलाके और ज़ुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका पैगाम एक है और हकीकत ये एक ही गुलदस्ते के रंगारंग फूल हैं। तो चलिए सबसे पहले रहमान बाबा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। रहमान बाबा पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायर थे। रहमान बाबा का असल नाम अब्दुर्रहमान था। वो पेशावर के जनूब में 3 मील के फासले पर वाक़े एक गांव बहादुर कली के रहने वाले थे। वो इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे। इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला से मोहब्बत, इंसानों की खिदमत, भलाई और खैर ख्वाही पर जोर दिया। पश्तो बोलने वालों में रहमान बाबा को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। लोग आज भी उनके अशार बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं। वो मटियारी के करीब हाला हवेली नाम के एक गांव में पैदा हुए। उनकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा बिट गांव में गुजरा। इसी निस्बत से बेटाई कहलाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई ने सिंध की लोक कहानियों को नज़म की शक्ल में बयान किया है। इन नज़मों में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत पर भरोसा करने की तालीम दी गई है। उनकी शायरी आम व ख़ास पर असर करती है। अहम बात यह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई के कलाम में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बराबर दिलचस्पी लेते हैं। इनकी नज़में आज भी सिंधी बच्चों को झूले में सुनाई जाती हैं। इनकी शायरी सिंध के गोशे गोशे में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की। बाबा बुल्ले शाह पंजाबी ज़ुबान के नामवर शायर हैं, मशहूर शायर हैं। बुल्ले शाह का असल नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था। इनका ताल्लुक बहावलपुर के गांव उच गिलानिया से है। बाद में उनका ख़ानदान साहिवाल में आबाद हो गया। यहाँ से कुछ अरसे बाद बुल्ले शाह कसूर आए। उनका ताल्लुक मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था। बाबा बुल्ले शाह नेक, इबादत गुजार और परहेजगार इंसान थे। वो फ़ारसी और अरबी ज़ुबान भी जानते थे। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द बयान की है और लोगों को अल्लाह ताला की अताअत की तरफ बुलाया है। बुल्ले शाह का कलाम कई मरतबा शाया हो चुका है। अहले पंजाब इनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। और अब मैं बात करने जा रही हूँ मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह की। बलोची ज़ुबान के मारूफ शायर मस्त तवक्कली का असल नाम तवक्कली मस्त है। मस्त तवक्कली काहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िक बंद नामी इलाके में पैदा हुए।
वो बचपन से बकरियां चराया करते थे और इस पेशे पर फख्र किया करते थे। इन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के साथ इंसानों से मोहब्बत का पैगाम दिया। इसके अलावा इन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कहीं। इसी वजह से इन्हें बुलबुल बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है। और अब मैं बात करूंगी लिल्ला आरफा रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में। लिल्ला आरफा श्रीनगर से 30 मील दूर यांधरन गांव के एक हिंदुस्तान खानदान में पैदा हुई। जवानी में इस्लाम की तरफ माइल हुई और इस्लाम कबूल किया। इसके बाद उन्होंने ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा और शायरी शुरू कर दी। लिल्ला आरफा ने इंसानों से मोहब्बत, भाईचारे, मुसावात और अदलो इंसाफ को अपनी शायरी का मौजू बनाया। लिल्ला आरफा कश्मीरी ज़ुबान की पहली सूफ़ी शायरा हैं। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी उनके कलाम में दिलचस्पी रखते थे। और अब मैं बात करूंगी बाबा चिलासी दामद बरकातू के बारे में। शिनाज़बान के मशहूर शायर और सूफ़ी बुजुर्ग बाबा चिलासी का असल नाम गुलामुन नसीर है। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास के एक नवाही गांव पनोई तक में पैदा हुए। ये दीनी इल्म में महारत रखते हैं। इन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने, दीन पर अमल करने की तालीम दी है। इन्होंने 5 ज़ुबानों शिना, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और पश्तो में शायरी की है, लेकिन शिनाज़बान में शायरी ही उनकी असल पहचान बनी। शिनाज़बान में उनकी शायरी की 2 किताबें छप चुकी हैं। रेडियो पाकिस्तान से इनका कलाम एक तवील अरसे से नशर हो रहा है। लोग इनकी शायरी को पसंद करते हैं और इल्म, तक़वा और परहेज़गारी की वजह से इनका बेहद एहतराम करते हैं। सवालात के जवाब दें। रहमान बाबा लोगों में बाबा के नाम से क्यों मशहूर हुए? रहमान बाबा निहायत नेक और परहेजगार इंसान थे। इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई किस ज़ुबान के शायर थे? शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई सिंधी ज़ुबान के शायर थे। मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह को किस नाम से याद किया जाता है? मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह को बुलबुले बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है। लिल्ला आरफा ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या पैगाम दिया? लिल्ला आरफा ने अपनी शायरी के ज़रिए इंसानों में मोहब्बत, भाईचारा, मुसावात और अदलो इंसाफ का पैगाम दिया। बाबा बुल्ले शाह कहाँ कहाँ रहे? बाबा बुल्ले शाह बहावलपुर, साइंवाल और कसूर में रहे। बाबा चिलासी ने कौन कौन सी ज़ुबानों में शायरी की? बाबा चिलासी ने 5 ज़ुबानों शिना, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और पश्तो में शायरी की। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आज का सबक इख्तिताम पजीर हुआ। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक वीडियोस लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।